आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हुए हैं, नौगावा सादात से बिलोंग करते हैं, मगर वो अलीगढ़ में एक अहम ओहदे पर फाइज हैं कि जो मदीनतुल उलूम की बा बागडोर संभाले हुए हैं, डॉक्टर नज़र अब्बास साहब। तो क्योंकि ये खुद एजुकेटेड पर्सन हैं और सोशल वर्कर हैं और दिगर चीज़ों में ये जो है अपना वक्त देते हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आज जो एजुकेशन का स्तर है वो कहाँ जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मुसलमानों को अगर हम देखें कि मुसलमानों का जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ा है या घटा है। तो जी नज़र अब्बास साहब के एजुकेशन के बारे में आपसे। देखिए, एजुकेशन के ताल्लुक से अगर हम ये देखें तो आज़ादी के बाद से जो ज़वाल आया था तालीमी मैदान में, तो उस ज़वाल पे तो ठहराव आया है। जितने इदारे हमारे पिछले 25-30 साल में स्कूल, कॉलेजेस, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल खुले हैं और मुस्लिम अक़लियत ने खोले हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी डेवलप हुई। नई यूनिवर्सिटी बनी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनी लखनऊ में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमदर्द यूनिवर्सिटी बहुत वसी पैमाने पर काम कर रही है, नए नए कोर्सेज़ हैं। अब जामिया में भी नए नए कोर्सेज़ और काफ़ी उसमें विस्तार हुआ है, और एएमयू में भी कॉलेजेस भी बने, मेडिकल कॉलेजेस भी खोले मुस्लिम अक़लियत ने, डेंटल कॉलेज भी खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, साउथ में बहुत खुले और काम कर रहे हैं। और अल-अमीन एजुकेशन ट्रस्ट काम कर रहा है। बहुत से ट्रस्ट, सोसाइटीज़ मुसलमानों की एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं। पीए नामदार वहाँ पर पूना में उनका अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरू की है। तो अभी हम यूनानी कॉलेजेस खुले हैं काफ़ी तादाद में, तो इदारे खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा रहे हैं बच्चे, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चों पर खुसूसी जिस वक्त तवज्जो देने की उम्र है, उस वक्त तवज्जो नहीं दी जाती है। माँ बाप आमतौर पर बेदार होते हैं जब बच्चा हाई स्कूल में आ जाता है या 12th में आता है, जबकि अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों के मुस्तकबिल पर हम काम करें एजुकेशन के लिए, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कंपटीशन की दुनिया है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, और उसमें जैसे बचपन से बच्चे को तैयार करना। जैसे कि पहले कहा जाता था कि दिगर फील्ड्स में जाते थे, आईएएस पीसीएस में काफ़ी नाम हासिल किया है, या जुडिशरी में गए हैं तो काफ़ी नाम हासिल किया है। अब उन जगहों पे जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के कम दिखाई देते हैं, तो उसका नहीं, क्या? अगर हम पिछले 8-10 साल का रेशियो निकालें तो सिविल सर्विसेज में तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है। और जुडिशरी में भी ठीक ठाक है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो लेकिन जैसे नए बच्चों को आर्मी में जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए, नेवी में जाना चाहिए, तो मर्चेंट नेवी में जाना चाहिए। बहुत से रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विस से ही तरक्की हो सकती है। तो अभी या टेक्नोलॉजी के और साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहिए, बच्चे काम भी कर रहे हैं। नहीं जा पा रहे, तो इसमें कहाँ ओवरलैपिंग दिख रही, कहाँ दिख रहा है कि कहाँ कमजोरी है जो उसकी बच्चों को, या उसकी गाइडेंस वजह ये है कि हमें बच्चे की अप टू 10th जो नीचे की क्लासेज हैं, उसमें उनकी तालीम का इंतज़ाम माकूल और अच्छा ज़माने की डिमांड्स को सामने रखते हुए करना चाहिए। बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर 10th के बाद कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। उस कंपटीशन में जाहिर है कि आज एक रिक्शा चलाने वाला भी ये चाहता है मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आप हिंदी मीडियम स्कूल्स में बच्चों का रेशो घटता चला जा रहा है। आज चाहे उर्दू मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम हो, या चाहे स्टेट लैंग्वेज का कोई मीडियम हो, उसमें
तादाद गिरती जा रही है, इंग्लिश मीडियम में बढ़ती जा रही है। तो ये हमें इस वक्त ध्यान ये देना चाहिए कि जिस बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, उसकी केयर करें, उसकी देख रेख करें, उसको ज़हनी तौर पे ये तैयार कर दें कि उसे बहुत सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा 10वीं के बाद। जब ये चीज़ तैयार हो जाएगी तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को कुछ कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस के लिए या एजुकेशन के लिए बच्चों को कि क्या करना चाहिए या कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो कुछ बच्चे ज़हनी तौर पे बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन वो वसाइल की कमी की वजह से, रिसोर्सेस की कमी की वजह से या तंगदस्ती की वजह से या माँ बाप में ये क़ुव्वत नहीं है, बच्चा बहुत तेज़ है, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, लेकिन वो इकनॉमिकली वीक घराने से ताल्लुक़ रखता है। तो और लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसे बच्चों की निशानदही करें और निशानदही करके उनको जो चाहिए, फ़ीस की ज़रूरत हो तो फ़ीस जमा कराएं, किताबों की ज़रूरत हो किताबें प्रोवाइड करें, ताकि ये ज़हीन बच्चे आगे, सब ज़हीन नहीं होते हैं, न सब दिमाग से कमज़ोर होते हैं, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। वो अहले महल्ला, शहर के रहने वाले, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशन के मैदान में काम करने वाले, ये सब अफराद इस चीज़ पर निगाह रखें कि वो ऐसे बच्चों की निशानदही करें, और तंजीमों के ज़रिए स्कॉलरशिप देने वाले मुखय्यर हज़रात बहुत हैं, बहुत लोग इस मैदान में चाहते हैं कि हम दें, सही बच्चे तक पैसा पहुंच जाए, तो बच्चों की निशानदही करके उनको, जैसे कि आपने भी कहा, तो इसके लिए क्या काउंसलिंग अवेयरनेस प्रोग्राम रखने चाहिए लोकल स्तर पे? एक महल्ले में भी अगर तय कर लें, 5 आदमियों की कमेटी एक महल्ले की बन जाए, उसी महल्ले के बच्चों पर फोकस कर लें, तो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। पूरे शहर के लेवल पर करना दुश्वार कुन काम है, तो महल्ले के हिसाब से ये काम किया जा सकता है। जब इलेक्शन वार्ड के हिसाब से हो सकते हैं, तो तालीम के मैदान में वार्ड के लेवल पर क्यों नहीं काम हो सकता है? ठीक है, हमारे साथ आज ये जुड़े हुए थे डॉक्टर नज़र अब्बास साहब, और इन्होंने अपना एक कीमती वक्त हमें दिया, और इनसे आज हम रूबरू हुए थे, और बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो इन्होंने कही हैं वो आपको पता चलेंगी, और उस पर जो है वो आपको अमल करना ज़रूरी है। शुक्रिया।